गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मीन राशि। मीन राशि के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, क्या ब्लेसिंग मिलेंगी आपको आपकी लव और प्रोफेशनल लाइफ में, आपका करियर कैसा रहेगा और कोई और मैसेज होगा आपके लिए तो वो भी देखेंगे आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए गाइस। तो ये आज का टॉपिक है गाइस। मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ, आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं अपने आप से रिलेटेड, अपने लव वन से रिलेटेड, आप सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर बार की तरह आपके क्वेश्चंस का आंसर देने की इन टैरो कार्ड के जरिए। ठीक है, बी पॉजिटिव गाइस। ये रीडिंग आप जानते हैं टाइमलेस है, आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल होगी गाइस, आप सबके साथ मैच रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी। आपके साथ मैच रेजोनेट करे आप देखिए, अदरवाइज आप इस वीडियो को हटा के कोई और वीडियो देखिए, वो आपके काम आएगा। चलिए, आप जानते हैं मैं राशियों के लिए रीडिंग हमेशा ब्लाइंड करता हूं, यानी कि दो डेक से मैं कार्ड लूंगा और दोनों डेक से कार्ड में हमेशा उल्टे रखता हूं और उनका जो कॉम्बिनेशन आएगा उस पर मैं आपको रीडिंग दूंगा एक साथ। और वीडियो के आखिर में आपको आपका लकी नंबर बताऊंगा गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या आएगा आज के लिए आपके लिए। अब दूसरे डेक से मैं कार्ड ले रहा हूं गाइस। पिछले कुछ दिनों से गाइस मैं वीडियो कम डाल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारी गली में हमारे घर के सामने ही एक घर बन रहा है, उसमें बहुत शोर रहता है दिन में, और दिन में मुझे अपना काम भी करना होता है। और फिर जो मेरे पास टाइम होता था वीडियो बनाने के लिए, मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ उस टाइम में क्योंकि बहुत शोर है। इसलिए मैं रात में अब वीडियो बना रहा हूँ, लेट नाइट। इसलिए गाइस थोड़ा कोऑपरेट आप कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है, चलिए गाइस मैंने एक कार्ड तो ले लिए। अब आपको रीडिंग देता हूं इन कार्ड के थ्रू कि मीन राशि के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बिग हैप्पी चेंजेस, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स। गाइस पहले ही कार्ड पे आपके लिए जो मैसेज आया है वो मैसेज वाकई में अच्छा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बिग हैप्पी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे मार्च मंथ में। ठीक है, और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड यानी कि देखो आपको कुछ ना कुछ जस्टिस मिलने वाला है अपनी लाइफ में। आप जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने समय से किसी चीज को लेके, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, यानी आपका मैनिफेस्ट सफल हो रहा है। फिर चाहे आप मैनिफेस्ट लव लाइफ से रिलेटेड कर रहे हो या अपनी करियर लाइफ से। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा आपकी लाइफ में हो रहा है। इसलिए जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं, जिस किसी फील्ड में कर रहे हैं, लव या प्रोफेशनल लाइफ में, उस मैनिफेस्ट को आप करते रहो। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहते हो आपको जस्टिस मिले, सक्सेस मिले और बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में जल्द देखने को मिले, तो आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल करते रहिए और पूरे बिलीफ से कीजिए। ठीक है, नो नीड टू वरी द एम्प्रेस। देखो गाइस जो मैं कह रहा था वो बात यहां भी शो हो रही है कि आने वाले वक्त में आपके जीवन में जितनी चिंताएं हैं, टेंशनें हैं, वरीज हैं, वो खत्म हो रही हैं क्योंकि कार्ड है हम पे नो नीड टू वरी। यानी एंजल्स आपको क्लियर एक मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चाहे आप लड़के हो या आप लड़की हो, किसी भी एज ग्रुप से हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दी एम्प्रेस यानी आने वाले टाइम में देखो आपकी जो एनर्जी होगी वो एक एम्प्रेस की होगी। आप लड़की हैं तो एक क्वीन लाइफ आप जिएंगी, आप लड़के हैं तो आप एक किंग लाइफ जिएंगे आने वाले वक्त में। और ऐसा देखो तभी होता है जब आपके जीवन में टेंशन ना हो। तो यहाँ तो साफ मैसेज है कि भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। तो अब आने वाला वक्त आपका एक वो क्या कहते हैं,
एक बहुत ही बेहतरीन सुनहरा पल होगा, सुनहरा दौर आएगा अब आपके जीवन में, जब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी के साथ आगे बढ़ पाएंगे अपनी लाइफ में और पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो इस कार्ड पे आप ध्यान दीजिए, पेज ऑफ पेंटिकल पे। यहाँ जो ये एक पर्सन है, इनके हाथ में एक पेंटिकल है और येलो एनर्जी देखो चारों तरफ है, येलो एनर्जी है और पेड़ पौधे भी हैं और दूर पहाड़ भी है, यानी और कदमों के पास देखो छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। इसका मतलब ये है, एक तो येलो एनर्जी यानी कि देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी यानी कि येलो एनर्जी आपके पास आ रही है, यानी एविडेंस आ रही है। ग्रीनरी, आपको हरियाली देखने को मिलेगी, यानी खुशियां आपकी लाइफ में आ रही है और आपके कदमों में जो कांटे थे वो धीरे धीरे फूल बन रहे हैं। और आपके हाथ में जो पेंटिकल है, ये पेंटिकल ये लगा लो फॉर एग्जाम्पल, आपको आने वाले वक्त में कोई मौका, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई अवसर मिलने वाला है, कोई प्रपोजल मिलने वाला है, चाहे लव लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो आपकी। और ये कब तक हो जाना चाहिए? देखो कार्ड है हम पे, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आने वाले चंद हफ्तों में ऐसा होता मुमकिन लग रहा है। पर ऐसा कब होगा, उसके लिए आपको सिंपल एक काम करना है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैनिफेस्ट जो आप कर रहे हैं, जो काम आप कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा भाव से करते रहो। ईश्वर में, महादेव महादेवी पे बिलीव रखो और आगे बढ़ो। वैसे भी इस वक्त आपकी राशि में जो है वो राहु है। राहु थोड़ा मन भटका देता है, लेकिन अगर देने पे आपको आ गया तो इतना देगा जितना आप सोच नहीं सकते। राजा कब रंग बन जाए और रंग कब राजा बन जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए क्या कहते हैं, राहु को ऐश्वर्य का दाता भी कहते हैं, लग्जरी का कारक भी कहते हैं। इसलिए आप महादेव महादेवी का ध्यान कीजिए, जिससे आने वाले वक्त में आपकी लाइफ सेट हो जाए, बेहतर से बेहतरीन हो जाए। ठीक है गाइस, आगे देखते हैं। डोंट स्टॉप जजमेंट। देखो आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। जजमेंट, पहले कार्ड पे भी जैसे था जस्टिस, यहाँ उस जस्टिस वाले कार्ड के नीचे ही है जजमेंट। जजमेंट आपको मिल रही है, न्याय वाकई में मिल रहा है। ठीक है, और डोंट स्टॉप, एक चीज आपके लिए क्लियर मैसेज है, क्लियर मैसेज है कि आप जब आपको न्याय मिले, जजमेंट मिले और आपका कोई मैनिफेस्ट सफल हो जाए, तो उसके बाद आपको रुकना नहीं है। आप ये सोचो कि भाई हमारी ये इच्छा पूरी हो गई, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ, नहीं। अगर आप ऐसा करोगे तो जो आगे आपको मिलना है वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैनिफेस्ट सफल होने पर, जजमेंट मिलने पर, इच्छा पूरी होने पर भी, सक्सेस हाथ में आने पर भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ो, लाइफ के एक एक गोल को सेट करो, छोटे छोटे गोल सेट करो और आगे बढ़ो। लाइफ बहुत बड़ी है, सपने बड़े हैं आपके, जल्दी पूरे होंगे, लेकिन एक के बाद एक। ठीक है। रिकवरी, क्वीन ऑफ कप्स। देखो आपको अपने आप को रिकवर करने की जरूरत है, इसलिए रिकवरी कार्ड आया है। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, सक्सेस तो है देखो आपके हाथ में आने वाले वक्त में, लेकिन मन आपका किसी ना किसी कारण उदास है। ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक बिल्कुल सक्सेस नहीं मिला है, सक्सेस मिला है, पर आपने उस सक्सेस पे ठीक से डील अभी नहीं की है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने बचकानी हरकतें की हैं, आपने हर चीज को हल्के में लिया है। आपको थोड़ा लाइफ में मैच्योर होने की जरूरत है, जिससे कि जब आपके पास सक्सेस होना, आप ये सोचो कि मुझे पूरी टोकरी भर के सेब चाहिए तो मैं खुश होऊंगा, नहीं। अगर आप पे एक दो सेब है ना, तो उस सेब का आनंद लो, खुश हो, एंजॉय करो। जब आप उस खुशी को खुशी दोगे, एंजॉय करोगे, तो आपको पूरी टोकरी भर के भी सेब मिलेंगे। आपका मन उदास है, इसीलिए आप पे पूरा सक्सेस नहीं आ रहा है। जब आप थोड़े से सक्सेस को एंजॉय करोगे तभी आप पे बड़ा सक्सेस आएगा। इसलिए अपने आप को रिकवर करो, छोड़ दो कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में आप कैसे थे कैसे नहीं, किसने आपको
धोखा दिया, किस एक्स ने आपको धोखा दिया, कहाँ बिजनेस में लॉस हुआ, वो बातें छोड़ दो। प्रेजेंट में रह के पास्ट में नहीं सोचना चाहिए, प्रेजेंट में रह के फ्यूचर की प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन सिर्फ प्लानिंग से कुछ नहीं होता। प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए कि आपको आखिर करना क्या है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। बी एजिटेटिव, ब्रोकन हार्ट, 3 ऑफ वर्ड। देखो, दिल तो आपका टूटा हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं। ब्रोकन हार्ट का ये कार्ड है। खंजर तो कई आपके दिल में घुसे हुए हैं, ठीक है। इस कारण आपका दिल थोड़ा उदास रहता है, मन उदास है आपका। बी एजिटेटिव, लेकिन क्या सच में ऐसा ही रहेगा? नहीं। ये देख रहे हो आप, ये एंजल, इसके हाथ में जो की है, ये सफलता की चाबी है। अपने मन को उदास आपने किया, अपने मन को खुश भी आप कर सकते हैं। सब कुछ आपके अपने हाथों में, आप जैसा चाहोगे वैसा कर पाओगे। इसलिए किसी और की गलती की सजा अपने आप को मत दो, आगे बढ़ो। ठीक है। द सिचुएशन विल इंप्रूव, नंबर 7, 7 ऑफ वेंट्स। देखो, अगर कोई आपके जीवन में ब्लॉकेज थी, बाधा थी, कोई रुकावट थी, कोई स्पीड ब्रेकर था, वो अपने आप दूर नहीं होगा। पहली बात ये क्लियर बोलूंगा, अपने आप दूर नहीं होगा। जैसे इस बंदे ने अपने हाथ में ये स्टिक ले रखी है और बाकी की स्टिक हटा रहा है, यानी खुद प्रयास कर रहा है। ठीक है, भले इससे ये खुद ना हटे, लेकिन इसने प्रयास किया। इसने प्रयास किया तो यूनिवर्स आपकी मदद करेगी। यानी आप अगर खुद प्रयास करोगे कि आपको आपकी लाइफ बेहतर करनी है, तो यूनिवर्स आपका साथ देगी। क्यों? क्योंकि द सिचुएशन विल इंप्रूव। जब आपने ठान लिया कि आपको आपकी लाइफ सेट करनी है, तो दुनिया की कोई ताकत आपकी लाइफ सेट होने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप नहीं चाहोगे, तो कभी आपकी लाइफ सेट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप जीतना नहीं चाहते तो कोई आपको जिता नहीं सकता। आप हार नहीं मानोगे तो कोई आपको हरा नहीं सकता। आप ब्लॉकेज हटा रहे हैं, आपके हालात सुधर रहे हैं। ठीक है। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस, क्या रहेगा मार्च मंथ के लिए। 5, 5, 10, 5, 5, 10। 10 नंबर आया है गाइस, यानी 10 नंबर। और 10 नंबर आप जानते हैं, 10 नंबर का मतलब है एक नंबर, 1 नंबर। ठीक है। और 1 नंबर, एक नंबर सूर्य नारायण का है। ठीक है। तो गाइस, सूर्य नारायण यानी न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है आने वाले वक्त में। और अगर आप चाहते हो वाकई में आपको तरक्की मिले, तो आप एक काम कीजिए। आने वाले वक्त में आप एक नंबर के अकॉर्डिंग कोई वर्क करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे। उससे आपका भाग्य और चमकेगा। ठीक है। और इसके लिए आप एक काम भी कर सकते हो, अगर चाहो तो रोज, नहीं तो रविवार के दिन आप सूर्य नारायण को एक लोटा जल चढ़ा सकते हो। उससे भी आपका भाग्य उदय होने में मदद मिलेगी। ठीक है। तो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी, आपके साथ मैच रेजोनेट करेगी। पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइज, जय माता दी।